नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी टीम काफ़ी दिनों से अलग अलग जगह जाके अलग अलग फील्ड में जाकर के सर्वे कर रही है। और वो सर्वे कर रही है कि क्या हमारा छत्तीसगढ़ राज्य क्या वास्तव में साफ सुथरा है, स्वच्छ है। क्योंकि हाल ही के दिनों में सितंबर में हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं बघेल जी, और छत्तीसगढ़ को कई अवार्ड मिले हैं। और ये जो अवार्ड है स्वच्छ भारत मिशन के कुछ पैमाने हैं, उसको छूने के उसको उस पर उसको छूने की खुशी में मिले हैं। मतलब उस पैमाने पर पूरा खड़ा उतरा है हमारा छत्तीसगढ़। इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा आज। दरअसल हमने आपसे कहा था परसों कि स्वच्छ भारत पे मैं पूरा एक आंकड़ा आप लोग के सामने लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगी पूरी बातें। कि क्या हम सिर्फ विज्ञापन पर मौजूद हैं, क्या केवल विज्ञापन छाप रहे हैं, हकीकत में कुछ और बात है, या वास्तव में हम अपने मिशन पर चल पड़े। इसमें मैं राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी अपना अलग अलग काम कार्य और साथ में वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं कि एक तो होता है कि आप व्यक्ति बोल देता है भाषणों में, नेता लोग जैसे जनरली बोल देते हैं, और एक होता है कि एक व्यक्ति प्रण ले लेता है कि मुझे इस काम को पूरा करना है। दरअसल सबसे पहले तो ये आपको जानना चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन सपना किसका था। स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी का सपना था। गांधी जी पूरे देश, उस समय 1947 में भारत की जनसंख्या मात्र 34 से 35 करोड़ थी। तो उस वक्त गांधी जी को लगता था कि पूरा देश साफ सुथरा होना चाहिए। भारत गुलाम था, अंग्रेज लोग हमारे पर शोषण कर रहे थे। तो साथियों, उस समय में गांधी जी ने सपना देखा कि भारत को साफ स्वच्छ बनाना है। क्योंकि कई बीमारियां, पहले के टाइम में कई बीमारियां हो जाती थी स्वच्छ देश क्योंकि स्वच्छ नहीं था, इसलिए। और स्थिति ऐसी थी भारत की कि भारत बहुत गरीब देश था। तो उस समय में हर घर में शौचालय था ही नहीं। हर घर में शौचालय हो, लोग बाहर शौचालय ना करें। शौचालय नहीं करेंगे तो गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो बीमारियां नहीं होंगी। गांधी जी सोचते थे कि चिकित्सालय की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। देश को इतना मजबूत बनाइए कि चिकित्सालय की जरूरत ही ना हो। तो उनके इन सारे सपनों को लेकर के जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस आगे बढ़ी। कांग्रेस में सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के बने नेहरू जी, जो उनके खास थे। उन्होंने काम स्टार्ट किया। नेहरू जी ने जब शुरुआत में काम स्टार्ट किया तो काम बहुत तेजी से इस मामले में हुआ, और कई घरों में शौचालय बनने लगे। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी आई सन 1968 में, 68 या 59 में देश की प्रधानमंत्री बनी, धीरे धीरे ये काम स्लो हो गया। गवर्नमेंट ने पैसा इसमें खर्च करना कम कर दिया। 0.1% पैसा खर्च स्वच्छता पर हमारे देश की सरकारें कई सालों से, 60-65 सालों से करती आ रही हैं। उसके बाद सन 2014 में देश के सबसे मजबूत कहे जाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। नरेंद्र मोदी ने बोला जो काम कांग्रेस नहीं कर सकेगी वो हम करेंगे, और वापस लोगों को सपना दिखाया, बताया गांधी जी का सपना क्या था। रात दिन कांग्रेस बोलती रहती है गांधी जी गांधी जी गांधी, हम गांधीवादी, हम गांधीवादी। देखिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं लोग। हम करके दिखाएंगे जो काम इन्होंने नहीं किया। और शुरुआत में उनकी बातें सच लगी भी, क्योंकि शौचालय की जो स्थिति थी मैं आपको बताऊं, 38% शौचालय घरों में पहुंचा था, लेकिन 93% शौचालय मोदी जी ने आने के बाद में पूरे देश भर में बनवा दिए।
देश भर के बड़े बड़े चैनलों में रात दिन खबरें चलने लगी, हर घर में शौचालय पहुंच गया। कुछ लोगों को खड़ा करके बड़ा जबरदस्त तरीके से एडवर्टाइजमेंट कराया गया। लेकिन सारी बात धरी की धरी तब रह गई जब 2017 में पहली दफे एक सर्वे हुआ। सर्वे में खुद गुजरात में शौचालयों की स्थिति पता चली, जहां की मोदी जी थे और जहां की विकास की बात करके वो आगे बढ़े थे। 25 से 30% घरों में शौचालय ही नहीं है। अब आप सोचिए कितना हास्यप्रद है। देश के 56 इंच के सीने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो रात दिन विज्ञापन करते रहते हैं और रात दिन चैनलों, उनके जो चैनल है पिट्ठू चैनल जो है, रात दिन बताते रहते हैं कि देखिए मोदी जी के आने से ऐसा हुआ, मोदी जी के आने से वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। लेकिन हकीकत क्या है, इससे हमारी सरकारें कोसों दूर रहती है जमीनी हकीकत से। जमीनी हकीकत वही बता सकता है जो व्यक्ति डोर टू डोर घूमता है, जो पत्रकार, जो एनजीओ समितिज, जो घूम करके सर्वे करता है, पता लगाता है। सर्वेस को खरीद लिया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है सरकारों द्वारा। ऐसा नहीं है मोदी जी के काल में ऐसा हुआ है, और भी सरकारों ने ऐसा किया है। अब आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में तो बताना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल से लगातार हमारी जो बघेल सरकार है उनको अवार्ड पे अवार्ड दिया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा इन्हें अवार्ड दिया गया। सबसे पहले जानिए छत्तीसगढ़ ईस्ट जोन। छत्तीसगढ़ ईस्ट जोन, छत्तीसगढ़ 4 जोन में अलग अलग बटा हुआ है। छत्तीसगढ़ ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, ऐसे अलग अलग करके। ईस्ट जोन में हमारा दुर्ग भी आता है। फर्स्ट अवार्ड छत्तीसगढ़ ईस्ट जोन को मिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की तरफ से। उनका अपना एक क्राइटेरिया है, केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय का कुछ पैमाने हैं, उन पैमानों पे खरे उतरे हैं हमारे छत्तीसगढ़ ईस्ट जोन, जिसमें दुर्ग जो है दूसरे स्थान पर और बालोद तीसरे स्थान पर रहा है। ये काम लगातार 3-4 साल से हो रहा है। 22 सितंबर को बताया गया कि अवार्ड दिया जाएगा छत्तीसगढ़ को। 2 अक्टूबर को हमारे जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, वो अवार्ड देंगे, और अवार्ड मिला भी, और लगातार कई साल से मिलता आ रहा है अवार्ड। लेकिन मजाक, हर चीज कागजों में छप के और हवाई विज्ञापनों में चली आ रही हैं सरकारों की सारी काली करतूतें, सारी की सारी। धरातल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। यहां तक कि छत्तीसगढ़ की बात करें, करीब करीब 4 साल में 102 सीवरेज कर्मचारियों की मौत हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कपड़ा, ग्लोव्स और वो तक नहीं है सफाई के लिए। पूरा विश्व जहां तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है गटर और सीवरेज ये सब में डालने के लिए, यहां हमारे आम लोगों को अंदर, गरीबों को डाल करके बिना किसी प्रकार के, बिना कपड़े, किसी भी चीज के उनको गुजारा जाता है, और बीमारियां उससे हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। मतलब बड़ी शर्मनाक स्थिति हमारे देश में बनी हुई है। अब ये तो नहीं बोल सकते काम सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं, ये काम तो हमारे छत्तीसगढ़ के बघेल बाबू भी कर रहे हैं। बड़े अच्छे से उन्होंने बहुत अच्छे से रीड कर लिया, स्टडी कर लिया कि मोदी जी किस हिसाब से विज्ञापन मार्केटिंग करते हैं। मैंने उस दिन लास्ट रिपोर्ट में आपको दिखाया था किस प्रकार से दीवार में विज्ञापन छपा हुआ था और दूसरी साइड कचरा का डंप जोन बनाया हुआ है हमारी शहरी सरकार ने। शहर में भी तो महापौर कांग्रेस की है, चाहे रिसाली में हो, चाहे भिलाई निगम में हो, या फिर दुर्ग में हो, हर जगह तो आप ही लोग हैं। और शहर में तो पिछले 15 से 20 साल से लगातार आप लोग बने हुए हैं। बघेल जी, आपकी सरकार है। सारे पैसे खर्च आप लोग हवाई कर रहे हैं, केवल हवाई। आपको आना चाहिए, आकर के देखना चाहिए कि स्थिति क्या है। आप बड़े बोलते हैं आप गांव के हैं, गांव के बंदे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं। सीख लिया है आपने मोदी जी का तरीका, तकनीक, किस प्रकार से जादूगर बनना है लोगों का, और आप लोग राज कर रहे हैं। इसीलिए हम बस्ती में गए थे और रुआ बांधा बस्ती में एक व्यक्ति खुलेआम गाली दे रहा था पार्षदों को, खुलेआम। वो तो अब हमको बीप करना पड़ता है, मजबूरी है। कभी कभी इच्छा होती है डायरेक्ट सुनाना चाहिए, ताकि इन लोग को पता चले कि इनकी स्थिति क्या है। आने वाले समय में चुनाव है, 2023 में विधानसभा चुनाव है और 24 में लोकसभा चुनाव।
तो आने वाले समय में और पता चलेगा। लेकिन ये बात तो ये स्थिति तो छत्तीसगढ़ की मैंने आपको बताई। अभी आंकड़ा और आपको आगे लेके जाऊंगा, अब केंद्र का आंकड़ा आपको दूंगा। तो साथियों, अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र सरकार का क्या योगदान रहा है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी का सपना था, उन्होंने सपना देखा था और 75 साल गुजर जाने के बावजूद भी उस सपने को ना तो केंद्र सरकार छुपाई, ना तो राज्य सरकारें। अभी मैंने आपको छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का बताया, उसके पहले जो केंद्र में रही कांग्रेस, उसका भी मैंने आपको बताया। उनके समय में तो 40% से भी कम शौचालय घरों में हुआ करते थे। आज जो स्थिति है, 2014 में मोदी जी के आने के बाद में घर घर में शौचालय है, ये बात मानी गई है। 93% घरों में शौचालय है, लेकिन शौचालय का उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन जब एक समिति ने सर्वे किया तो सर्वे में पाया कि भारत के आज भी करीब करीब 38% घरों में शौचालय गांव के है ही नहीं। यहाँ तक कि 38% सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है, वहाँ शौचालय बन ही नहीं सकता। ये स्थिति वहाँ के सरकारी स्कूलों की है भारत के। तो जो हवाई बातें करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी, और हजारों करोड़ रुपए हमारे ही पैसा खर्च किया है, करीब 59,000 करोड़ रुपए खर्च स्वच्छ भारत मिशन 1.0 में किया था। और शुरुआत में बड़ा जोश लगा, विज्ञापन भी हुआ, बातें भी हुई, टीम भी बनाई गई। 17-18 में 13,948 करोड़ रुपए खर्च किया गया ग्रामीण में, स्वच्छ भारत मिशन अभियान ग्रामीण में। फिर 18-19 में 15,343 करोड़ खर्च करे गए। लेकिन 19 तक जब लोकसभा चुनाव आता है, लोकसभा चुनाव होता है और लोकसभा चुनाव में फिर दोबारा जीतते हैं, 19-20 में ये आंकड़ा तुरंत कम हो जाता है। इससे साफ समझ में आता है कि नेता किस हिसाब से छलते हैं आप लोगों को। 2019-20 में 9,994 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया गया। जबकि मैंने बार बार बताया, एक समिति है EFC, उसने साफ कह रखा है कि अगर भारत अगर सपना देखता है स्वच्छ भारत का, तो 1,41,678 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत है, जिससे दूर है बहुत अभी हम। और 17 दिसंबर 2020 को एक बैठक होती है जिसमें तय किया जाता है कि अब मिशन स्वच्छ भारत अभियान मिशन 2.0 होगा, जिसमें अगले 5 साल में हम इस मिशन को छुएंगे और 5 साल के अंदर स्वच्छ भारत का जो सपना है वो पूरा करेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत आज भी यही है कि 31 दिसंबर 2020 तक जो शौचालय की स्थिति है, 41.61% शौचालय मात्र बनाए गए हैं भारत में। 31 दिसंबर 2020 तक एक सर्वे सामने आया है। उसके अलावा 70,929 सामुदायिक शौचालय घर बनाए गए हैं, लेकिन 31,560 शौचालय पर कार्य अभी भी जारी है, जिसका कुछ अता पता नहीं है। फिर एक NARSS की एक रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है नवंबर 2017 और मार्च 2018 के बीच में एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे में पता चलता है कि 30% घरों में आज भी शौचालय नहीं है। ये जो NGO है, ये अलग अलग जगह जाकर के गांव में रिपोर्ट करता है, अलग अलग जगह जाकर के पता लगाता है इसका। फिर एक ACER की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में करीब पता लगता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 37% सरकारी स्कूलों में शौचालय की सुविधा ही नहीं है। फिर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आती। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शौचालय का जो सपना था, गुजरात सरकार ने, जब मोदी जी थे 2012 में ही रखा गया था शौचालयों का, लेकिन अभी भी वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। और 2017 में गुजरात सरकार, वहाँ की जो गुजरात सरकार थी, उन्होंने बोला कि हमने बाहर जो शौच कर रहे हैं लोग, वो पूरा खत्म हो गया है गुजरात में। लेकिन जो जमीनी हकीकत बहुत दूर पाई गई जब एक सर्वे हुआ। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के गांव में सर्वे किया गया, पता चला 25% घरों में शौचालय ही नहीं है।
तो ये जो डाटा है, जो आंकड़े ये बताते हैं किस प्रकार से छलते हैं हमारे नेता हमें। ये बात अलग, हकीकत जब जानते हैं दोस्तों तो पता चलता है कि छत्तीसगढ़ ईस्ट जोन को प्रथम नंबर मिल जाता है। हम तो हैरान है, दुर्ग में घूम रहे हैं, जमीन में घूम रहे हैं, दुर्ग की जमीनी स्थिति खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं सामने। कचरा, डोर टू डोर कचरा प्रबंधन में हम नंबर 2 पे रहते हैं, लेकिन कचरा फेंकने वाले कचरा उठाते हैं एक जगह और उठा करके एक खाली एरिया ढूंढते हैं, वो खाली एरिया में उठा करके डंप कर देते हैं और वहाँ कचरा पड़ा रहता है। और घरों में जाते हैं ये कचरे वाले और जाते हैं और जाके पैसा मांगते हैं। अभी हम एक बस्ती में गए थे, रुआ बांधा बस्ती में गए थे, वहाँ के लोग बता रहे थे कि वहाँ जो कचरा बीनने वाले लोग हैं वो हमसे 10 रुपये 20 रुपये त्योहारों में आके मांगते हैं, और ये सभी जगह मांगते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं और मांगते हैं। लेकिन काम जब करने का नंबर आता है नेताओं का, अधिकारियों का, तो ठन ठन गोपाल हो जाते हैं ये लोग, लेकिन अवार्ड इन्हें मिल जाता है। इसलिए बोलता हूँ सारे नेता एक ही हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मैंने अब आपको बताया। 60 साल कांग्रेस क्या करती रही। गांधी जी खुद कांग्रेस बनाया था गांधी जी ने, और कांग्रेस में रहे हैं, रात दिन नाम जपते हैं गांधी जी का, हम गांधी हैं, गांधी हैं करते रहते हैं, लेकिन गांधी के सपने को पूरा करने के लिए ये नेता जीरो है। छत्तीसगढ़ में अभी भी हमारी सरकार है, क्या कर रही है? कांग्रेस की सरकार है, क्या कर रही है? सिर्फ अवार्ड ले रही है, बेवकूफ़ बना रही है। बघेल सरकार को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। पिछले 4 साल में केवल बेवकूफ़ी बनाया है इन्होंने, और कुछ भी नहीं किया। मैंने एक रिपोर्ट में आपको बताया था किस तरीके से विज्ञापन दीवारों में लगा दिए जाते हैं और छाप दिए जाते हैं, बात कर दी जाती है, और इन विज्ञापनों का भी पैसा हमारा ही होता है, जो हमसे ले लिया जाता है अलग अलग तरीके से टैक्स के रूप में, लेकिन सिर्फ उल्लू बनाने का। उस दीवार को आपको दिखाया और उसके सामने कचरा पड़ा दिखाया था आपको हमने। तो इसी प्रकार से ये सरकारें, ये नेता काम कर रहे हैं। जो आंकड़े हैं फिलहाल तो यही बता रही है। एक और आंकड़ा मैं आपको देना चाहूंगा सिविल कर्मचारियों का। सिविल कर्मचारी की बात करें, अगर सिविल की बात करें, पूरा विश्व आज टेक्निक रूप से किसी भी कोई भी व्यक्ति मैनुअल रूप से कोई गटर में या सीवरेज में नहीं घुसता है गंदगी साफ करने के लिए। ये पूरे विश्व की बात है। जो देश हमसे पीछे हैं, यहाँ तक कि जो कई कंट्री हैं जो पीछे हैं हमसे, वहाँ पर भी टेक्निकली रूप से काम किया जाता है सफाई करने के लिए। लेकिन हमारा एक देश ऐसा है जहाँ 5.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं और 550 कर्मचारी एक साल में मर जाते हैं, क्योंकि उनको ग्लोव्स तक नहीं दिया जाता काम करने के लिए। ये हाल है हमारे देश का। और हमारी जो मंत्री हैं सीतारमण, उन्होंने ये बात माना भी कि सिविल और सेप्टिक टैंक के लिए तकनीक की जरूरत है, यहाँ पर व्यक्ति का साफ कराना ठीक नहीं है। लेकिन जब बात होती है पैसा खर्च करने की, तो वहाँ पर सब जीरो हो जाते हैं सारे के सारे, क्योंकि दिखता है आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, आपका मनोबल दिखता है। आप भले 56 इंच लेके घूमते रहो, लेकिन आपका 56 इंच किसी काम का नहीं है हमारा, जब तक आप वो काम करके नहीं दिखा सकते। तो साथियों, ये जो सर्वे है अलग अलग जो हम अपने रिपोर्टों के जरिए लेकर के आए थे, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर कांग्रेस के पुराने नेता, शशि थरूर, इन लोगों को स्टार बना करके एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं इनसे, और माई क्लीन इंडिया, हैशटैग माई क्लीन इंडिया सोशल मीडिया पर अलग अलग ट्विटर्स पर, हैंडल पर करते हैं और लोगों को जागरूक करने का दिखावा करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत से हम बहुत दूर हैं। आज 8 साल हो चुका है हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आए हुए, लेकिन गंदगी ज्यों की त्यों है, क्योंकि जब हम जमीन पर उतरते हैं तो हकीकत हम आपको दिखाते हैं कई बार। तो साथियों, इस रिपोर्ट के माध्यम से हमारा मकसद यही है आप लोग को बताना कि स्वच्छ भारत मिशन आप चाहे 1.0 करो, 2.0 करो, 3.0 आप कर लो, 24 के बाद आप फिर 3.0 ले आओगे, लेकिन आपके पास ना तो कोई किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट है, ना तो किसी प्रकार का कोई प्लान है कि कैसे आपको उसको अचीव करना है। सिर्फ जनता को आप लोग ठगते हो, ठगने के अलावा कुछ काम नहीं करते। यही कारण था कि जब हम बस्ती में गए तो कुछ लोग गाली दे रहे थे नेताओं को, वहाँ के पार्षदों को, कि ये सिर्फ उल्लू बना रहे हैं हमें। आज मनस्थिति आम लोगों की यही हो चुकी है कि नेता मतलब
देश का बहुत बड़ा देश में लूटने के लिए आता है। तो आप लोग को दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में मैंने बताया किस प्रकार से जो हमारी केंद्र सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, शहरी सरकारें हैं, किस प्रकार से हमें बेवकूफ़ बनाती हैं। धरातल पर कुछ और रहता है, सच्चाई कुछ और रहती है। हम गूंज लाइव मैगजीन प्रतिबद्ध है स्वच्छ भारत की पोल खोलने के लिए और लगातार हमारी टीम पोल खोलती रहेगी, जगह जगह जाएगी। आपके आसपास भी अगर इस प्रकार की स्थिति है कि कचरा बहुत ज़्यादा है, तालाबों में आपके आसपास, सड़कों पे फेंक दिया गया है, तो आप हमें इन नंबरों पे भेज सकते हैं, बता सकते हैं और गूंज लाइव की टीम वहाँ पहुँचेगी। साथ के साथ अभी हमारी टीम एक ऐप में और जुड़ी है, पब्लिक ऐप। उसके जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं, कोई समस्या होती तो बताते हैं। आप लोग भी इस प्रकार से भेजिए और आप लोग के समक्ष हमारी टीम हाजिर होगी और वही चीज़ हम बताएंगे जो चीज़ आपने कही है, आपकी जो समस्या है उठाई जाएगी। इस चैनल को आप अपना चैनल समझिए, हमें सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो ताकत बढ़ेगी। मैं हर बार बोलता हूँ ताकत बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और सब्सक्राइब करने का 1 रुपये नहीं लगता। तो प्लीज़ 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 गूंज लाइव को सब्सक्राइब करिए। आगे फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ फिर हम हाजिर होंगे और आगे फिर और भी सड़कों की, सड़क की और अलग अलग जगह तालाबों की समस्या आप लोगों के सामने लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे शिव कुमार सिंह को स्वच्छ भारत मिशन की इस रिपोर्ट से इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों।